गाइस एक बार ये पीक फाइट देखो, मेरा टीममेट नॉक हो जाता है और अब मेरे पे होता है रश। सिंगल एचपी पे जो बचा हो ना, तुम लोगों को क्या ही बताऊं। तो बाय द वे गाइस, आज मैं तुम्हें दो गेम प्ले दिखाने वाला हूं और दोनों ही गेम प्ले हाई किल्स के होने वाले। सबसे पहले यहां देखो, हमारा एक टीममेट रिकॉल पे था और उसने बताया कि उसके ऊपर एक बंदा आ चुका है। हम आए, इसको मारने के बाद में अब हम निकल जाते हैं किल्स लेने के लिए। तो सबसे पहले आते हैं स्कूल अपार्टमेंट। जैसे यहां पर एक बंदा दिखा और इसको देख के लग रहा है ये टीम का सोलो प्लेयर था जो कि रिकॉल देने भाग रहा था और भाई के साथ बहुत गलत हुआ। वैसे गलत तो मेरे साथ हुआ है यहाँ पर, भाई दोनों तरफ से मेरे को पड़ने वाली है। बट फिलहाल ये हमने एक नॉक निकाला और नॉक निकालने के बाद सीधा करते हैं अपार्टमेंट पे रश। नहीं क्या कर रहा हूं? अब देखो जैसे हम यहाँ पर आए, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बंदे को नॉक किया था, तो सबसे पहले तो मॉली फेंकनी बनती थी और बंदे भाई इतने स्मार्ट हो गए, मॉली से तो कोई जलता ही नहीं आजकल। खासकर से अपार्टमेंट जब तुम रश करो, थ्रोबल से कोई नहीं फटेगा। अब यहाँ आते 2-3 बैक टू बैक बॉट। इस बॉट को तो ऊपर वाले बंदों ने मार दिया। तभी ये बॉट आया, इसके बाद एक और बॉट आया, मैंने उसे मारा। बट फिलहाल नेड की पिन खींची, ये कैच करो भाई। ये नॉक हुआ, जैसे ही नॉक हुआ मॉली चाहिए, ये आगे फेंकी। भाई बंदा कहाँ था? अब लेफ्ट में और भाई ये खौफनाक मंजर, मतलब सीरियसली आंखों के सामने क्या हुआ है। इसके बाद हमें अगेन कॉल आई कि हमारे टीममेट पे रिकॉल में फिर से बंदे आ चुके हैं, इसलिए उसको बैकअप देने हम लोग फिर से यहाँ पर आए। अब हलचल देख के हम लोग समझ गए ये तो भैया पूरी स्क्वाड है और आई थिंक अपने टीममेट का बचना अब पॉसिबल नहीं है। और यकीनन हुआ भी कुछ ऐसा ही। बट अब तुम ये फाइट देखो एक बार। भाई ये तो शुरुआत ही खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद ये जो डासिया आती है इसका तो क्या हाल हुआ। गाइस काफी लोग ना मुझसे रॉयल पास का जुगाड़ पूछते रहते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है बिनोमो। ये 100% सेफ और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो आपको इजीली ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। तो चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। मैं यहाँ पर 4000 रुपए की ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और इसमें एक नया सिग्नल्स का ऑप्शन भी आया है। अब ये क्या करता है, ये आपको खुद ही प्रिंट करके बता देगा कि ग्राफ ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे। यूज बटन पर क्लिक करते ही बता रहा है कि ग्राफ नीचे जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ओके, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। अब देखो अगर टाइमर खत्म होने से पहले ग्राफ मेरी एग्जीक्यूटेड लाइन के नीचे रहा तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। एंड बूम गाइस, सिग्नल ने तो एकदम सही प्रेडिक्शन दी है। बाकी इसमें डिपॉजिट करने के लिए आप जीपे, पेटीएम, बैंक अकाउंट किसी का भी यूज कर सकते हो। रेगुलर बेसिस पर बोनस और इवेंट्स तो इसमें चलते रहते हैं, जिससे आपका और भी ज्यादा फायदा हो सके। तो अगर आप भी प्रोमो ट्राई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। जाओ जाके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी की शुरुआत करो। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रेडिंग में रिस्क शामिल होता है, इसलिए हमेशा जिम्मेदारी और समझदारी से ही इन्वेस्ट करना। तो गाइस मेरा ना गेम रेंडर हुआ, मैं समझ गया कोई ना कोई तो आने वाला है। मैं इंतजार करता हूँ और तभी आती है ये डाशिया। दो बंदे नॉक, बचा आखिरी। अब ये बंदा हो गया पीछे से नॉक, इवन पीछे से मेरे 1-2 किल भी चुर गए। तो ये तो भाई क्या ही मेरे साथ गलत हुआ है। और इस टीम का ये आखिरी बंदा जो कि ऑफलाइन था, इसको हमने मारा और तभी हमें कॉल आती है कि जो अपने पीछे जो हिल है वहां से कुछ बंदे मार रहे हैं। ये मैं चेक करने आया, ये किया भाई को नॉक, तो शार गेमिंग। अब जैसे हमने इसको नॉक किया, सीधा गाड़ी लेके इसमें घुस जाते हैं। बट लकीली ये एक ही बंदा था, तो इसको मारने के बाद हम लोग वापस अपार्टमेंट आते हैं। और गाइज ये वाला क्लच, मतलब गाइज इस वाले क्लच के लिए ना आज का होमवर्क कंप्लीट कर दो, एक लाइक कर देना। पहले तुम क्लच देखो, तीसरा भी बहुत लेट।
भाई अगर मेरे टीममेट ने तीसरा किल ना लिया होता ना, तुमने खुद देखा वो कितना लेट था, वरना एक प्योर 1v4 था। बाय द वे इसके लिए एक लाइक कर दो, एम करते हैं 20,000 लाइक का। और फिलहाल देखो यहाँ हमारे साथ एक गलत सीन हो गया। हम लोग ना यहाँ पर अपना आर्मर रिपेयर कर रहे थे और इतनी देर में भाई बंदे आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता गाड़ी कब हमारे पास आ गई। ये अलग ही ग्लिच है। अब इसे दिक्कत ये हो गई कि हम लोग कवर में थे ही नहीं। अब मैं यहाँ से अगर क्रॉस करूँ तो मारा जाऊंगा। तुम लोग सोच रहे हो कैसे, देखो जरा, मैंने ये नेट फेंका। अब मैं सोचता हूँ कि निकलता हूँ यहाँ से एंड भाई हाई टियर में ना बंदे ऐसे पकड़ लेते हैं ना। अब हमने अपने टीममेट को बोला था कि भाई तुम सेफ रिकॉल पे रहना, लेकिन भाई वो रिकॉल पे नहीं गए। फिलहाल तो मैं एक दूसरा मैच दिखाता हूँ और इसकी स्टार्टिंग देखो एक बार। हाँ रुको, और एक बार स्टार्टिंग देखो। सीरियसली भाई 1 HP पे, 1 तो नहीं बोलेंगे 10 HP पे जो यहाँ पर मैंने फाइट लिया, मजा ही आ जाएगा। जब मुझे लगा कि मैंने कुछ ज्यादा ही गोलियां हक दी हैं तो मैं पीछे आया और नॉक हुआ। खैर अब यहाँ देखो, मैं जैसे ही रिवाइव हुआ, एक टीम रश कर रही होती है, मेरे टीममेट नॉक पड़े रहते हैं, वो भी रिवाइव ले रहे थे आपस में। एंड तभी भाई इन लोगों को तो क्या कवर दिया है। फिलहाल देखो फिर से बंदे आते हैं। बहुत बेहतरीन भाई सब कुछ 10 HP पे चल रहा है, जो भी चल रहा है। फिर से रिवाइव देता हूँ, एक और बंदा आता है जो इस बार मेरे एक नॉक टीममेट को फिनिश डाल देता है। यहाँ पर मैं पॉल को कॉल देता हूँ कि तू पहले इस पे जाके रश कर, मैं पीछे से आता हूँ। अब देखो ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो बंदा नॉक करके फिनिश जरूर करेगा और उसी का फायदा उठा के उतनी देर में मैं अपने टीममेट को कवर दे दूंगा। तो भाई ये ट्रिक तुम लोगों को कैसी लगी? अगर आप लो HP पे हो ना तो भाई कुछ इस तरीके से अगर एक आध बंदा है ना तो उसे आराम से मार सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बीच वाली पेटी खोलने वाले थे एंड इतनी देर में जो बचे हुए बंदे थे, जब उनको ये बात पता चलती है तो वो हम पे रश कर देते हैं। भाई कैसे मारा इस बंदे ने, मतलब सीरियसली उसके मुंह पे मैंने स्मोक फेंका फिर भी उसने मार दिया। खैर जो भी हो, अब यहां पर मैं भाई पावर का यूज करके आता तो हूं बट मेरे को कोई बंदा नहीं दिखाई देता और फाइट बड़ी खतरनाक चल रही थी। सामने एक बंदा आया एंड तभी मेरे को पॉल ने बोला कि भाई काम करो, यहां पर आके तुम लूट लो। लेकिन जैसे मैं यहां पर आया बंदे इधर से आते हैं। यार क्या बचा ये बंदा। अब एक बंदा इनका ऊपर निकल गया, लेकिन इतनी देर में मेरे टीममेट भाई वहां पर नेट फेंकता है। जैसे ही नॉक हुआ मैं समझ गया लेफ्ट में एक ही बंदा है। अच्छा कुछ चीज नोटिस करी, अभी उस बंदे को नॉक करने के बाद मैं जंप क्यों कर रहा था, इसका जवाब तुम्हें मिलेगा बट सोचो जरा क्या हुआ होगा। अच्छा तुम लोग गैस करके बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि मैं जंप करने लगा अचानक से, या क्या प्रॉब्लम थी। ठीक है, क्योंकि ये चीज ना आज के इस गेम प्ले में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। फिलहाल एक आखिरी बंदा बचाता और जिसे मैंने मॉली वॉली करी वो मर जाता। उसके बाद हम लोग आते हैं सीधा इस वाले रिकॉल पे और जैसे यहाँ पर आए हमारा गेम रेंडर हुआ, हम समझो कोई तो आसपास आ रहा होगा एंड तभी एक बग्गी आई। दोनों बंदे लोग गाड़ी आई। अब जैसे इन बंदों को मारा ना, हमारे बगल से डासिया होके गई और लेफ्ट में ब्रिज पे अलग बंदे हैं। देखो तुम लोगों को शायद लग रहा होगा कि अभी मैं कॉन्कर पुश कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ना विनू के साथ खेल रहा हूँ और विनू की लॉबी जब मैं खेलता हूँ, इवन ये मान लो अगर मैंने 1000 पॉइंट और गेन किए ना तो मेरा कॉन्कर हो जाएगा। और उसके लिए ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 दिन में मेरा कॉन्कर हो सकता है, अभी भी मैं अगर ट्राई करूँ तो। अब फिलहाल जिस बंदे को मैंने नॉक डाला था उसका मेरे को फिनिश तो मिल जाता है। पॉल यहाँ पर नॉक हुआ, ये भी रिवाइव हो जाएगा। बट मेरे टीममेट ने कॉल दी कि पेड़ के पीछे बंदा है, बट पता नहीं कौन से पेड़ के पीछे ये नहीं बताया। यहाँ पर तो कोई था नहीं, लेकिन इतनी देर में हम पे हो जाता है रश। बंदे आते हैं, मैं नेड की पिन खींची, ये फेंका उनके मुंह पे। बंदे आ गए थे भाई। अब इस बंदे को देखो भाई कैसे ब्लेड का यूज करके आगे तक आ गया ये। खैर ये देखो आया भी था और वापस भी चला गया। ये आया था सिर्फ अपनी पोजी लेने के लिए। मैंने भी यहाँ पर अपना
वाला ब्लेड यूज किया, एक नॉक, नाइस वन। बचा एक आखिरी। एक वेयर हाउस के अंदर है, बाहर निकल गया। अब क्योंकि ये एक ही बंदा था तो मैंने यहाँ पर क्या करा, P90 किया रिलोड, एक बार चेक किया सारे कोनों को, और जब कोई नहीं था सीधा इस पे धाबा दे दिया। और मेरी फट रही थी राइट साइड से, कहीं वो इसी के टीममेट तो नहीं है, लेकिन जब ये खत्म हो गया तो हाँ मेरे को सुकून मिला कि हाँ ये अलग टीम थी और वो अलग टीम है। अब इसके बाद ना काफी देर हो जाती है और हमें लगता है कि अब तो शायद यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो मैं बग्गी लेके आराम से चलता हूँ जोन में। पता मैं पूरा लेकिन एक सेकंड भाई, ऐसे कैसे कोई नहीं है यहाँ पर? भाई ये वाली स्क्वाड अभी भी यहीं बैठी रहती है और अभी तो तुम देखते जाओ। अब हम लोग सोचते हैं कि ये कुछ करेंगे, रश करेंगे क्योंकि मैं इधर पे आ गया अकेला, कुछ ट्राई करेंगे। नहीं भाई वो कुछ नहीं करते। उसके बाद में अब धीरे धीरे देखो जोन खत्म होने लगा है, वो लोग स्मोक करके इधर उधर बिखर जाते हैं। धीरे धीरे। अब एक तो दिक्कत ये है ना गाइस, जब कोई नाम पढ़ लेता है ना तो भाई वो ये सोचता है कि आज मैं बेशक मर ही क्यों ना जाऊं लेकिन इसको जरूर मार के जाऊंगा। मतलब रिसेंटली काफी मैचेस में ऐसा हुआ है ना कि बंदे भाई मेरे को मारने के लिए प्ले जोन में ही मर जाते हैं भाई, और उनके चक्कर में मेरे को भी मरना पड़ता है। मैं क्या करूं? खैर अब हम वहां से आते हैं आगे उन बंदों को मारने के लिए, लेकिन हमारे ही पीछे एक बंदा लेटा हुआ था। मेरा टीममेट जैसे ही नॉक हुआ, बंदे आगे क्या लोग? सीरियसली भाई क्या बंदा था ये, क्या लेटा हुआ था। अबे कोई आ रहे हैं, ब्रिज से बंदे आ रहे हैं। अब जैसे इस बॉट को फिनिश किया तभी देखो ब्रिज से गाड़ी आती है और मैं भाई गलत ही टाइम पे गलत जगह पे हूँ, मुझे गाड़ी दिखी नहीं। खैर जो भी हो, ये वाली टीम अब खत्म हो चुकी है। अभी मेरे 15 फिनिश हो चुके हैं और अब हमें बस इस मैच में चिकन निकालना था। गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ पर रेंडर हो रहा था तो डाउट हुआ बंदे हो सकते हैं यहाँ पर, रश करो बताओ। एंड फाइनली बंदा स्पॉट भी हुआ। मैं जाऊंगा फिर तुम दोनों रश करना बताओ। एक काम कर, कौन इसमें सा जाओ। फ्लेम डाल, हम नॉक डाल देंगे। ओपन देख वो लेफ्ट में ओपन में बंदा। ये एक बंदा नॉक। अब एक बंदा दूर से डीपी मारा था और इसीलिए इन पर रश करना अब जरूरी था, क्योंकि अगर हम नहीं घुसेंगे ना तो भाई हमें कई तरफ से पड़ सकती है। नॉक किधर डाला था आपने? अब इस टीम का एक आखिरी बंदा बचा और भाई तुम इसको आखिरी भी नहीं बोल सकते। अब जैसे ही मैंने इसको नॉक किया, इसने मारा था भाई ब्लू वाला ब्लेड, ये वापस से ऊपर चला गया। अब मेरे पास यहाँ पर कोई थ्रोबल नहीं था तो मैं सबसे पहले एक फर्स्ट एड मारता हूँ और पॉल ने ऊपर एक मॉली फेंक दी तो ये बंदा मॉली से हो जाता है नॉक। अब इस टीम का एक बंदा तो छाना भाई, वो हमारे जाने के बाद तक भी घर के अंदर ही बैठा हुआ था। मतलब तुम सोचो कैसे कैसे बंदे हैं। फिलहाल मैं तो सबसे पहले जोन में आया, इसको मारा। ये देखो अब मेरे को पता चला कि पीछे भाई एक और बंदा था, उसके पास भी सेल्फ ड्राइव किट थी और फाइनली इसको कंप्लीट करने के बाद में अब पीछे का पूरा इलाका खाली हो चुका है। लेकिन एक बार ये देखो, एक नॉक, जैसी गाड़ी में बैठा दूसरा बंदा भी दिखा एक और लेटा हुआ उधर ही। और इसी के साथ में ये वाली टीम हो जाती है खत्म। बचते केवल आखिरी के 8 बंदे, लेकिन इसी देर में हम लोग गाड़ी वगैरह घुमाते हैं और दिक्कतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। हमारा एक टीममेट देखो नॉक हो जाता है। मैं रोटेशन देता हूँ पूरा घूम के दूसरी तरफ। ये लोहा पत्थर वाला। अब एक चीज जिसमें मैंने ध्यान दिया ही नहीं था, अरे नहीं, अरे लेफ्ट में एक और आ गया पीछे। वो थे मेरी गन्स के एमओ। देखो ग्रोजा में बस 40 एमओ बची हैं और P90 में भी कुछ खास एमओ है नहीं। ब्लेड मार के ओपन से जाता हूँ। अरे रितेश भाई मैं मर रहा हूँ चारों तरफ से यार, इसलिए मारना पड़ा। भाई ये नॉक, अगर ये बंदा अभी नॉक नहीं होता ना मेरा काम तो यहाँ पर खत्म था। खैर जो भी हो, मैंने सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड लगाई, इसको फिनिश करने के लिए आया मैं। मतलब जब मुझे मार रहा था, नहीं उधर नीचे नहीं रहा, मैं ऊपर ही। अब फाइट रहती है 1v2 की, तो सबसे पहले तो मैं भाई स्मोक वगैरह करके अपनी जगह पे वापस जाता हूँ और यहाँ आने के बाद ये दोनों बंदे मेरे को इस पत्थर पे दिखाई दे गए। अब देखो दिक्कत क्या है, मेरी ग्रोजा के एमओ हो चुके हैं खत्म
और मेरी P90 में भी कुछ एमो है ही नहीं, ये मान लो खत्म है भाई। हाँ। तो मैं गाड़ी घुमा के आता हूँ इधर पे ताकि मैं थोड़ी बहुत लूट वूट ले लूँ, क्योंकि बिना एमो के कैसे मारूंगा बंदों को। 28 एमो बस P90 में। मैं जैसे यहाँ पर आया, पेटी दिखी, मैंने बोला जो भी उठा लेता हूँ, एंड तभी अरे कहाँ गए? ये क्या किया तुमने? भाई मेरा जंप बटन, हाँ गाइज वो पता नहीं क्या हो गया है, वो उल्टा सीधा हो रहा है, जो भी है उसकी पोजीशन मैंने इसके बाद सही कर ली है, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। इवन मैं जो स्टार्टिंग में बात कर रहा था तुम लोगों से कि मैं यहाँ पर जंप क्यों किया, वो इसलिए कि जब मैं प्रो बटन दबा रहा हूँ मेरा जंप बटन भी वहीं पे है, वो जो क्लाइंब करने के लिए होता है वो दब रहा था, और उसके चक्कर में ये मैच खराब हो जाता। शायद मैं इन बंदों को ग्रेनेड से ले लेता या गाड़ी से कुचल देता, वो बात अलग मुद्दा है कि मेरे पास एमो नहीं थे। बट ये सही नहीं करा यार गेम ने ना, कि मेरा जंप बटन दब गया जो प्रोन की जगह। बट मैंने सही फिक्स कर लिया है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी है तो लाइक से सब्सक्राइब करो और बताओ क्या रैंक पुश किया जाए अब से। मैंने बताया मैक्सिमम 15 दिनों में कॉन्करर हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।